ओम ओम ओम। आज 21 जून 2023 के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं अध्यात्म डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत की ओर से इस योग पर आपके समक्ष कुछ प्रत्यक्ष बातें बताने जा रहा हूँ। मेरा जीवन अनुभव और अनुभूतियों पर आधारित है। योग है क्या, उसके विषय में मुझे जो भीतर से जानकारी प्राप्त होती है तब मैं उस पर बात करता हूँ। तो इस जानकारी को हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारी जो भारतीय पुरानी संस्कृति है उसमें भी योग के बारे में वर्णन आता है। लेकिन जब तक हम जो पुस्तकों में, ग्रंथों में योग विद्या के बारे में लिखा गया है, जब तक हम प्रत्यक्ष रूप में उसे अपने भीतर नहीं कार्यरत रहते हुए जानेंगे, तब तक किताबों में लिखा हुआ कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए योग का अर्थ है जोड़ना। अब गीता में भी कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, वासुदेवम एकम कुटुंबम, वसुधा एव। वसुधा धरती को कहते हैं, एव मैंने एक, कुटुंब मैंने परिवार। ये पूरी धरती जो है, एक धरती जो है, ये एक ही परिवार है। यहाँ कहने में तो एक परिवार है, लेकिन जहाँ पर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग रीति रिवाज पनप रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर एक ही परिवार है तो एक ही तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो जहां मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, प्रकृति भिन्नता है और परमात्मा जिसे हम योग के द्वारा जान सकते हैं वो एक है। तो इसलिए ये बात उसी दिन सिद्ध होगी जिस दिन पूरा विश्व इस ओर योग के द्वारा ये जान जाए कि आत्मा एक है, शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसलिए अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में वास कर रही है। तो भिन्न आत्मा एक है, सबका जोड़ एक। योग कहते हैं सबका जोड़ एक आत्मा है। और भिन्न क्या है? प्रकृति। प्रकृति चलती एक से है, लेकिन रहती भिन्नता में है। लेकिन भिन्नता में भी हमें उसको पूरी जानकारी रखते हुए अपने जीवन को आगे ले जाना है। जैसे कि हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व से बना हुआ है।
तो इस प्रकृति में 5 ये भिन्न भिन्न जो शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों का रोल है। ये भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी भिन्नता को अगर हम डीपली जाने तो इनका करैक्टर क्या है। और हमारे शरीर में भी इन्हीं का योग है, इन्हीं के जोड़ से हम ये मानव देह धारण किया है। और उसमें एक अभिन्न सनातन शक्ति, ऊर्जा, आत्मा, अलग अलग नाम देने से वो एक ही है, उसके द्वारा सब कुछ चल रहा है। तो प्रकृति में पृथ्वी का चरित्र, जल का चरित्र, अग्नि का चरित्र, वायु का चरित्र, आकाश का चरित्र जो है वो देने का है। पृथ्वी हमें सब कुछ दे रही है, जल हमारी प्यास बुझा रहा है, अग्नि हमें ऊर्जा दे रही है, हवा हमें आनंद दे रही है, शीतल पवन, और उसके बाद आकाश, शब्द, शब्द से दुनिया की रचना हुई। तो अब मैं यहाँ ये बात आपके समक्ष स्पष्ट रखना चाहता हूँ, पूरे विश्व के सामने, भारत तथा विश्व के समक्ष, कि इंसान के पास इन 5 तत्व के अलावा मन, बुद्धि, दिमाग, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 उनके विषय, ये हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। और हम इंसान जो है अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, मन के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके करैक्टर को समझ सकता है और फिर उसी करैक्टर को अपने भीतर डालना है। जैसे सूरज का करैक्टर क्या है, वो अपनी प्रकाश और गर्म ऊर्जा को हम तक, पृथ्वी तक पहुंचा रहा है लगातार। कोई हमसे कुछ मांग नहीं रहा है, देने की जो एक उसके अंदर नेचुरल प्रवृत्ति है, उसे 24 घंटे प्रवाहित कर रहा है। इसी तरह से पृथ्वी भी हमारे खाने के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारी हर सुविधा के लिए हर प्रकार का पदार्थ दे रही है। जल भी जो हमारे शरीर में 70% है, वो अपना कार्य कर रहा है, मांग वो भी नहीं रहा है। हवा भी नहीं कुछ मांग रही है, हमें श्वास क्रिया उससे लेते हैं, जितने रहते हैं, जिंदा है, उसकी वजह से ये चल रहा है। 5 शब्द, आकाश जिसको हम कह रहे हैं, वो भी कुछ मांग नहीं रहा है। तो ये चरित्र भिन्नता में रहते हुए भी, ये चरित्र हमारे अंदर अगर भिन्न भिन्न भी रहे तो भी संसार का भला हो जाता है। और इन सब के ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार बैठा हुआ है। तो इन सब के अहंकार के ऊपर क्या है, चित्त, फिर चेतना, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, और बहुत बड़ी चेतना को परमात्मा कहते हैं। तो एक है। तो हमें भी उस एक तक जाने के लिए योग की जरूरत है।
हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, जिसकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जितनी भी ये शक्तियाँ हैं, तत्व हैं, इनको एक कैसे किया जाए भिन्न भिन्न होते हुए? उसके लिए हमें पृथ्वी को साधना पड़ेगा, जल को साधना पड़ेगा, अग्नि को साधना पड़ेगा, वायु हवा को साधना पड़ेगा, आकाश शब्द को साधना पड़ेगा। जिस दिन हम इन पांचों को साध लेंगे, उस दिन हम इन पर अपना नियंत्रण कर लेंगे। योग के द्वारा इनको जोड़ दिया और फिर इनके अंदर वो करैक्टर आ जाएगा। योग करैक्टर सूरज का है, योग करैक्टर पृथ्वी का है, योग करैक्टर जल का है, योग करैक्टर अग्नि का है, योग करैक्टर वायु का है। ये सारे करैक्टर एक इंसान के भीतर आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी जात से हो, किसी भी देश से हो। ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं वासुदेवम एकम कुटुंबम, तो फिर चाहे हम धरती पर किसी भी स्थान पर रह रहे हैं, हम एक ही परिवार के हैं। लेकिन संसार में कह तो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ हर देश, जितनी उसकी यूरिडिक्शन धरती पर है, वो दूसरों पर कब्जा करना चाहता है, अपनी ताकत, अपनी सत्ता, अपनी दौलत के द्वारा। तो फिर जिस योग की हम बात करते हैं, वो योग और बिखर जाता है। फिर पुस्तकों में लिखा हुआ योग, किताबों में, बातों में बताया हुआ योग कोई मायने नहीं रखता है। जब तक हम इस बात पर अपने जीवन को ना उतारें, करनी कर कथनी तज ता पामम पार, प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष में ना करें तो जीवन सार्थक नहीं होगा, योग भी सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए योग रोज करना चाहिए। ये 21 जून को जब हम इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं, तो ये एक प्रेरणा युक्त के एक साल में हमारी कितनी अचीवमेंट हुई, हमने कितने लोगों को योग में डाला और कितने लोगों को इसका प्रभाव हुआ प्रत्यक्ष में, खाली बातों में नहीं, सम्मेलनों में नहीं। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि इसका जो जितना भी सिस्टम है, गांव से पंचायत, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, इस लेवल पर इसके लिए एक कार्यशैली बननी चाहिए, जिसका स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में योग का लागू होना अति अनिवार्य है। बिना किसी धर्म के, बिना किसी जात के, क्यों कि किसी भी धर्म का आदमी होगा, किसी भी देश का, किसी भी जात का, किसी भी संप्रदाय का, उसका शरीर 5 तत्व से ही बना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सबका शरीर उन्हीं 5 तत्व से बना है, जो पूरी दुनिया में हर जात के जो मानव हैं, उनका शरीर भी उसी से बना है। नंबर 1। नंबर 2, हमें ये जान लेना चाहिए कि जब इंसान धरती पर माँ की कोख से बाहर आता है, तो उसको जिंदा कैसे पाया जाता है। जिस ध्वनि के द्वारा, साउंड के द्वारा वो जिंदा पाया जाता है, उसको यूनिवर्सल साउंड कहते हैं, विश्व स्तरीय आध्यात्मिक ध्वनि।
उसको भी करना है। विश्व स्तर पर बिना भेदभाव के, बिना जात पात के हम श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। तो हर इंसान दुनिया में जो जिंदा है वो श्वास लेता है और छोड़ता है। तो इसलिए उस श्वास को भी साधना है। जहाँ हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को साधना है, तो उसमें वायु से हम सांस लेते हैं, वायु को साधने की बात की। अब इंडिविजुअली बात आएगी कि हर आदमी श्वास को छोड़ता है, श्वास को लेता है, उसे इसे भी साधना है। जिस दिन वो इस पर कंट्रोल कर लेगा वो रोग मुक्त, विकार मुक्त और योग युक्त हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। आप किसके साथ? स्वयं के साथ। ये पांचों तत्व जिनसे शरीर बना है, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये भी सब के सब एक से जुड़ेंगे। तो जब ऐसा संभव हम कर लेंगे प्रत्यक्ष में, तो दुनिया, पूरे विश्व में शांति आ सकती है। पूरा विश्व अहिंसा परमो धर्मा जो कहा गया है, उस दिन उसको उस चीज की परिभाषा समझाएगी कि अहिंसा होती क्या है। फिर वो आदमी हिंसा को छोड़ सकता है। वायलेंस और नॉन वायलेंस, वायलेंस को छोड़ देगा जिस दिन वो योग में चला जाएगा और नॉन वायलेंस में स्थिर हो जाएगा। ये सब योग की ही देन है। तो मैं आपको तीन चीज़ें, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशंस, is the complete God। तो जब हम इन सब को यूनाइट कर लें, उसको कहते हैं योग। योग करता है जोड़ना। हम कुछ शरीर का आसन करते हैं, उसको शरीर के योग कहते हैं, जिसमें शरीर के योग है, आसन योग है। और दूसरा प्राण योग है, मनोयोग है, फिर बुद्धि योग है, ध्यान योग है, समाधि योग है, फिर आत्मा योग है। तो जब इन सारे योग जिनकी मैंने चर्चा की वो आत्म योग में स्थिर हो जाएंगे, शरीर, मन, बुद्धि सब, उस दिन पूरे विश्व में शांति, विश्व समृद्धि और स्वर्ग, जिस स्वर्ग की इंसान कल्पना करता है वो इसी धरती पर है। और फिर इस धरती पर ही रहते हुए इस योग विद्या के द्वारा इंसान संसार में शांति ला सकता है, समृद्धि ला सकता है, नॉन वायलेंस ला सकता है। उसके बिना आप जितने मर्जी कोशिशें करें, नॉन वायलेंस नहीं आएगी। किताबों तक सीमित रह जाएगी, आपके भाषणों तक सीमित रह जाएगी। इसलिए मेरी अंतःकरण से ये एक संदेश है पूरे विश्व को प्रत्यक्ष में से कीजिए। आप ध्वनि से शुरू कीजिए, फिर प्राण योग के द्वारा इसको साधते हुए आप आत्म योग तक जा सकते हैं। जो अल्टीमेट योग का लक्ष्य है, जो अल्टीमेट
बुद्ध ने निर्वाण की बात की है, शंकराचार्य ने मोक्ष की बात की है, और भी महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा है। तो मैं भी उस आत्मयोग की अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपके समक्ष बता रहा हूँ। तो ध्वनि कौन सी है? जो जन्म के समय मिली थी, ओ आ। ये ध्वनि थी जब हम जन्म के समय पूरी मानव जाति ने इसी ध्वनि के द्वारा अपने आप को जिंदा पाया। ये तो होगी यूनिवर्सल ध्वनि। और अलौकिक डिवाइन साउंड, मैंने आपसे चर्चा की कि ये जो डिवाइन साउंड जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इट इज़ यूनिवर्सल, आकाश से आती है, प्रकृति के आकाश में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश शब्द। आकाश का अर्थ है शब्द से जो ध्वनि निकलती है। आकाश का अर्थ शब्द का मतलब है ओम की ध्वनि, ओ आ उ और म, ये ध्वनि जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको यूनिवर्सल ध्वनि कहते हैं। इसको अलौकिक डिवाइन पावर जो की ध्वनि जो आकाश से आई है वो है ये। इसको सबको करना चाहिए बिना धर्म, ये किसी धर्म की नहीं है। ये सनातन साउंड है, ये सनातन ध्वनि है। जिस दिन सृष्टि की रचना हुई और जब तक सृष्टि रहेगी, तो आज भी है इसी की वजह से। इसलिए इस ध्वनि को करने की ज़रूरत है। करना कैसे है? आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, चप्पी लगा के बैठ जाइए, सोफे पर बैठ जाइए, जैसे आपकी इच्छा है। रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। तो करना कैसे है? आओ इस ध्वनि को रोज़ सुबह 15 मिनट करना है, दोपहर को 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, रात को 15 मिनट। और सुबह जब 15 मिनट करना है, उसके बाद करने के बाद शांत बैठ जाओ और शांत बैठकर अपने प्राण जो वायु है उसको इनहेल करना है। किसके द्वारा? अपने नासिका के द्वारा आराम से इसको लंबा इनहेल करना है। इनहेल किया, फिर लंबा छोड़ दिया। फिर इनहेल करना है, फिर छोड़ना है। इसको भी 15 मिनट। पहले 15 मिनट ओम की ध्वनि का उच्चारण जो मैंने बताया, फिर 15 मिनट इनहेल श्वास को करना है और देखना है, श्वास को फील करना है और उसी फीलिंग के साथ देखते हुए उसके साथ जाना है, लेते हुए और छोड़ते हुए। 15 मिनट 30 मिनट हो गए। फिर 15 मिनट उसके बाद शांत, कुछ नहीं करना है आपको, केवल बैठना है। आंखें थोड़ी सी बंद कर लो और श्वास फिर आपने ना खींचनी है ना छोड़नी है, खुद आएगी खुद जाएगी। तो 15 मिनट के लिए वैसे बैठिए जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ।
तो ऐसे शांत, कुछ नहीं बोलना है, कुछ करना नहीं है, शरीर को ढीले छोड़ के फिर श्वास को देखना है, आ रही जा रही है, ना डीप खींचना है ना डीप छोड़ना है। ये तीसरी इसकी प्रतिक्रिया है। पहली प्रतिक्रिया क्या थी, क्या है, ओम का उच्चारण 15 मिनट, फिर डीप लंबा लेना और उसको देखते लेना, देखते छोड़ना, फिर 15 मिनट 30। इस प्रोसेस को भी शांत, ना डीप लेना ना छोड़ना, सिर्फ देखना है, आ रही जा रही है कुदरती जैसे भी, 45 मिनट। फिर इसके बाद अगले 15 मिनट आपको शरीर को ढीला छोड़ते हुए ध्यान में जाना है। वो कैसे करेंगे आप, या तो शवासन पर लेट जाएं, अगर सोफे या कुर्सी पर बैठे हैं तो मैं आपके सामने उसको प्रत्यक्ष दिखाता हूँ, वो ऐसा कीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला, नो स्ट्रेस। आंखों को थोड़ा सा बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दो और अपने भीतर बिरकुटी के ऊपर अपनी ऊर्जा को ले जाते हुए, अपने आप जाएगी, ले जाना क्या है आपने, शरीर को ढीला छोड़ दो, ऊर्जा ऊपर को जाएगी, नीचे का भाग खाली होता जाएगा। बस ऐसे पड़े रहना है, कुछ नहीं करना है। इस प्रतिक्रिया को भी 15 मिनट कम से कम करना है। ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस अवस्था में कभी कभी हम अपनी मस्ती में ध्यान में चले जाते हैं, जो 4th स्टेज है जो मैं बता रहा हूँ, तो उससे 15 से ज़्यादा भी लग सकता है। तो 15 तो कम से कम रहो। तो ये कितनी हो गई, पहला उच्चारण, दूसरी लंबी सांस लेना, लंबी छोड़ना, उसको देखना, 15 मिनट वो, 15 मिनट वो, 30, फिर 15 मिनट आपको अपनी सांस को बैठे बैठे देखना है और छोड़ना नहीं, खुद आएगी जाएगी, आपको कुछ नहीं चीज़ को ढीला। 45 मिनट, फिर एंड के 15 मिनट सब आसन में लेट जाओ, या सोफे पर हो तो ऐसे बैठ जाओ जैसे मैंने भी आपको दिखाया। तो ये 15 मिनट कम से कम वो करो तो 1 घंटा होगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा रात को, 4 घंटे। समय आपको खुद निश्चित करना है। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे आप जो मर्जी करें, 4 घंटे अपने आप को दे दें। तो जो विधि मैंने आपको बताई है, ये योग की उस ऊर्जा से जो सनातन है जोड़ने के लिए ही सिंपल है, सार्थक है, और आपके भीतर क्रांति घटेगी, अध्यात्म विचार की क्रांति घट जाएगी, आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे, जिसको निर्वाण भी कहा गया है, मोक्ष भी कहा गया है, मुक्ति भी कहा गया है। और फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूँ। जब आपको समझ आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो जीवन जीने की कला आ गई। तो इस धरती पर अगर जीवन जीने की कला नहीं आई तो जीवन बेकार है। जाग कर फिर हम जीवन जी सकते हैं। इसके द्वारा हमारी सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत और तुरिया अवस्था, जो 4 अवस्थाएं हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। दिस इज द कंप्लीट योग, जो अल्टीमेट है। और फिर इसके बाद हम उस परमात्मा की सनातन शक्ति में जुड़ जाते हैं। ऐसा योग जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उसके भीतर वो जो उस सनातन शक्ति का करैक्टर है, जो प्रकृति का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का करैक्टर है, ऑटोमेटिक आ जाता है। मान, बुद्धि, अहम भाव हट जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा में कोई
मन बुद्धि भाव नहीं होता है, ये हमारे भीतर से प्रकृति में, वो प्रकृति से परे है, लेकिन हमसे जुड़ी हुई है, प्रकृति में जुड़ी हुई है। प्रकृति और पुरुष दोनों जुड़े हुए हैं। प्रकृति और पुरुष का जुड़े रहना ही योग है। ऐसे तो आपके मान्यताओं के आधार पर जुड़े हुए आप मान रहे हैं, सच को नहीं जान रहे हैं। सच को उसी दिन जानेंगे जिस दिन आप स्वयं से जुड़ेंगे और इस योग के माध्यम से, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा नीचे स्तर के शरीर के योग हैं, वो करें आप, छोटी मोटी एक्सरसाइज है। ये मेन टॉप के योग मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे तो प्राण योग में काफ़ी विधियां हैं। तो उसमें कोई पूछना चाहता है तो वो मेरा नंबर 9622130585 पर संपर्क कर सकता है। नंबर एक बार और नोट कर लीजिए, 9622130585। मैंने जो कुछ आपके समक्ष रखा, किताबों से नहीं सीखा बंधुओं, आपने अंदर से सीखा, आपने भीतर से जाना, आपने भीतर से स्वयं को जाना और आपके समक्ष उसको अपनी वाणी में व्यक्त कर रहा। ओम ओम ओम। तो इसलिए मैं इस योग को शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाइए। विश्व के जितने देश हैं, अगर वो ऐसा कर लेते हैं और प्रत्यक्ष में इसको ऑन ग्राउंड करवाते हैं, तो मैं कहता हूँ दुनिया स्वर्ग है और प्रत्यक्ष में स्वर्ग हो जाएगी। कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ओम ओम ओम। तो इतना ही कहते हुए पूरे विश्व की जनता को मेरा आंतरिक, सबके भीतर एक ही आत्मा वास करती है, सबके भीतर एक ही सनातन शक्ति वास करती है, तो मैं नमस्कार कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ओम ओम।